हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं सीखते रहो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि एक्सेल क्या है, कहां पे एक्सेल का यूज़ होता है और एक्सेल को हमने क्यों सीखना है। तो सबसे पहले मैं विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करता हूं और यहां पे लिख देता हूं एक्सेल। एक्सेल को इंटर बटन को प्रेस करने पे एक्सेल हमारा ओपन हो चुका है। तो एक्सेल हमें सीखना क्यों है ये भी पता होना चाहिए पहले, और एक्सेल में कौन कौन सा काम हम कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में या जॉब करना चाहते हैं तो आपको एक्सेल आना कंपलसरी है, क्योंकि एक्सेल में दोस्तों एम्प्लॉयज़ का डाटा रखा जाता है, एम्प्लॉयज़ का डाटा सेव किया जाता है। डाटा एनालिसिस का काम जो किया जाता है वो एक्सेल में किया जाता है। कोई भी हिसाब किताब करना है, अकाउंट का काम करना है, कंपनी में आपने किसी भी प्रकार का वर्क करना है, अगर न्यूमेरिकल के बेस पे है, जैसे कि कोई कैलकुलेशन करनी है तो वो आप एक्सेल में कर सकते हैं। मान लीजिए सेल हो रही है, कंपनी में सेल इंक्रीज हो रही है पिछले मंथ से, या डिक्रीज हो रही है, या कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जो भी हो रही है वो एक्सेल आपको कैलकुलेशन करके दे देगा। आपको एक्सेल के फार्मूले सीखने पड़ेंगे। अब एक्सेल में दोस्तों क्या होता है कि आप देखिए, एक्सेल में आप ना सिर्फ डाटा एंट्री का काम, आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का वर्क है जो न्यूमेरिकल के बेस पे और कैलकुलेशन के बेस पे कोई भी काम करना है, जैसे कोई फार्मूला लगा के आप कुछ भी यहाँ पे एनालिसिस करवा सकते हैं। एक्सेल में काफ़ी सारा काम होता है। आपका अगर अपना बिजनेस है तो भी आपको एक्सेल सीखना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सेल के फर्स्ट डे की, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल। अब एक्सेल को पहले समझना कैसे है दोस्तों, ये देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रखनी है एक्सेल की। ये सबसे पहले जो ऊपर वाली बार होती है हमारी, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। अब ये टाइटल बार है हमारी, और ये हमारे होम टैब है, होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, और ये पेज लेआउट टैब है। हर एक टैब के अंदर अलग अलग फंक्शन या कमांड है। हम ये बोलते हैं कि हर एक फंक्शन के अंदर अलग अलग कमांड दी गई है या कोई फंक्शन दिए गए हैं। मतलब होम टैब के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर भी अलग अलग फंक्शन और कमांड्स दी गई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मान लीजिए आप MS ऑफिस के रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहे हैं, एक्सेल चला रहे हैं, पावर पॉइंट चला रहे हैं, तो आपको व्यू टैब से इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इस बार को हम कहते हैं फार्मूला बार। जो भी फार्मूला लगाना होगा हमें फार्मूला बार पे, हम यहाँ पे हमें कोई भी फार्मूला लगाएंगे एक्सेल में तो यहाँ पे हमें फार्मूला दिखाई देता है, हम यहाँ पे भी फार्मूला लगा सकते हैं, एंड देन ये फार्मूला यहाँ पे आपको शो होता है। अब व्यू टैब से मैंने बताया बेसिक इंफॉर्मेशन का पता चलता है। तो देखिए, अगर फार्मूला बार पे टिक लगी होगी तभी आपको फार्मूला बार दिखाई देगी, अगर यहाँ पे टिक ही नहीं लगी तो फार्मूला बार नहीं दिखाई देगी। सेकंड दोस्तों, आपको याद रखना है एक्सेल में रो एंड कॉलम होते हैं। अब जैसे ABC जो अल्फ़ाबेट्स हैं, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है तो ये कॉलम होता है। जैसे B कॉलम है, C कॉलम है, D कॉलम है, E कॉलम है, ये कॉलम है हमारा। और नंबर वाइज देखा जाए तो ये रोज है हमारी। एक्सेल में हम किसी भी कॉलम को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे आके आप किसी भी कॉलम को यहाँ पे स्ट्रेच करेंगे, बढ़ा सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं। रो ऐसे ही आप रो को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, रो की लेंथ को बढ़ा सकते हैं, रो की लेंथ को कम कर सकते हैं। अब एक बात याद रखना दोस्तों, जो हमारा यहाँ पे ब्लैक बॉक्स है, जैसे हमारा ये हाईलाइट हुआ, इसको बोलते हैं सेल, लेकिन इसको एक्टिवेट सेल बोलते हैं। एक्टिवेट का कहने का मतलब है कि अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो ये यहाँ पे जो टाइप हो रहा है, कहाँ टाइप हो रहा है, यहाँ पे हमारा ब्लैक सेल होगा, तो ये हमारा टाइप वहीं पे होगा, ये एक्टिव है, ये अभी काम कर रहा है। जो कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ इसी के अंदर टाइप करेगा। बाकी हमारे सेल्स होते हैं, ये छोटे छोटे सेल्स है, सभी सेल्स हैं, बट जो ब्लैक वाला होगा वो एक्टिव सेल्स होगा। इस बात को ध्यान में रखें। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी शीट्स होती हैं, अलग अलग शीट्स होती हैं, ये डिफरेंट शीट्स हैं। इसको हम तीनों को एक साथ बोलते हैं वर्कबुक, कि हमें काम करने की, जैसे कोई भी आपको पता ही है दोस्तों 3-4 शीट है, इस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट शीट इंसर्ट करवा सकते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको आगे भी बताऊँगा। अब यहाँ पे जूम लेवल का ध्यान रखना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे जूम लेवल का ध्यान रखना है। जूम लेवल कितना है, तो ये आपको जूम लेवल 100% अगर नहीं हो रहा है आपसे तो आपको व्यू टैब पे करके 100% पे क्लिक कर देना है, तो आपका यहाँ पे 100% पे एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हेडिंग की। हेडिंग क्या है दोस्तों, मैंने आपको बता दी है, रो कॉलम होते हैं इसमें, ये कॉलम है हमारा और ये नंबर वाइज हमारे रोज होते हैं। हमारे यहाँ पे वर्टिकल जो हमारे दोस्तों यहाँ पे कॉलम होते हैं, और हॉरिजॉन्टल बात करें तो हमारी रोज होती हैं। अगर मैं इस पर टिक हटा देता हूँ तो आपको रो एंड कॉलम की हेडिंग नहीं दिखेगी। ये दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं
ग्रिड लाइन्स। देखिए यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं हर एक कॉलम के लिए। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है। अब ग्रिड लाइन्स को हटा देंगे तो आपको लाइनें नहीं दिखेंगी, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपने देखा कि व्यू टैब से हम बेसिक सेटिंग कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि MS वर्ड में तो पेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे पेज नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे तो एक शीट का कोई एंड ही नहीं है, आपको लग रहा है। बट हम अगर एक्सेल में रो एंड कॉलम को चेक करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे यहाँ वो ऊपर दिखाई दे रहा है 10,48,576 हमारी रोज है और 16,384 हमारे कॉलम है। अब आपको देखने के लिए क्या करना है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे एक्सेल की शीट का एंड आपके सामने दिख रहा है, और ऐसे ही कंट्रोल के साथ अगर आप राइट एरो को प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके कॉलम का एंड। ऐसे आप वापस भी आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे पेज क्यों नहीं दिख रहे हैं। अब A4 पेज, आप मान लीजिए पेज लेआउट पे जाके A4 पेज ले लेते हैं, तो पता कैसे चलेगा A4 हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड देन आप व्यू पे जाके यहाँ पे पेज लेआउट वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं, तो आपको एक्सेल की शीट में अलग अलग पेज यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये देखिए ये एक पेज ख़त्म हो गया, उसके बाद दूसरा पेज, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक पेज पे कितना डाटा आएगा। ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। फ़िलहाल हम नॉर्मल पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक होता है, हम नॉर्मल पे क्लिक करके ही काम करते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे हो गई इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा, अब हम एक्सेल की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिक था थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको फार्मूले लगाना कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम होता है, डाटा एंट्री का काम, सारा कुछ बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं आने वाली है।